हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। नाम है त्रिभुज के प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बाई BO बराबर CO बाई DO है। ठीक, तो चलिए नाम लिया गया है ABCD एक समलंब है, तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं ना। ABCD एक समलंब ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बाबू, ये आपका हो गया ABCD एक समलंब। चलिए नाम दे दिए A B C और D। ठीक, तो ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण, तो चलिए ए वाला हो गया आपका विकर्ण, मिला देंगे BD से। तो चलिए बाबू, हम है ना क्वेश्चन के अनुसार हमने एक डायग्राम बना दिया। ABCD एक समलंब हो गया, AC और आपका BD क्या हो गया, विकर्ण हो गया। देखिए एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं यहाँ पर, चलिए इस बिंदु का नाम O दे दिया। ठीक, तो प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटना होता है। तो चलिए दिया क्या है लिख देंगे, पहले दिया है, क्या दिया है बाबू, ABCD एक क्या है, समलंब है ना, जिसमें ABCD एक समलंब जिसमें चलिए है लिख देते हैं, जिसमें आपका क्या है, AB जो है वो DC के समांतर है। और विकर्ण, विकर्ण कौन है बाबू, AC और क्या है, BD है ना। AC और BD क्या है, विकर्ण है। विकर्ण AC और BD बिंदु बिंदु O पर है ना काटती है। तो चलिए हम लोग को जो दिया है हमने लिख दिया है ना कि ABCD एक समलंब है जिसमें आपका ये B जो है ये DC के समांतर है और AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो चलिए इस मैथ को सिद्ध करने के लिए आपको है ना रचना करने की आवश्यकता है। ठीक, और ये जो है क्वेश्चन है ना ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2026 के लिए ये एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। रचना क्या होगा बाबू, रचना, ठीक, रचना क्या होगा, देखिए यहाँ रचना कर रहा हूं, डॉट 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 कर दिखा देंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ओ से OE समांतर AB समांतर DC खींचा। ओके, ये मैंने रचना किया, मतलब O से OE समांतर, फिर उसके समांतर AB, फिर OE समांतर, फिर DC, मतलब सब आपस में एक दूसरे के क्या है, तो समांतर है। तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। प्रमाण हो गया आपका, सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ OE है, OE समांतर AB, OE समांतर क्या है, OE समांतर AB। देखिए और एक बार बोल रहा हूं, OE समांतर AB, तो त्रिभुज क्या हो रहा है, ABD। तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ABD में, तो क्या है, चूंकि OE जो है
वह ए बी के समांतर है। कहां से मिला आपको बाबू, कहां से मिला? तो रचना से मिला ना, आपको रचना से मिला। इसीलिए इसीलिए क्या होगा, ए बी डी एक त्रिभुज है और ओई जो है वो ए बी के समांतर है, तो क्या नहीं हो जाएगा थेल्सपेरिया के विलोम से? नहीं नहीं, थेल्सपेरिया से, थेल्स, देखिए ये मतलब ए बी डी एक त्रिभुज है और ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है, तो थेल्सपेरिया से क्या नहीं हो जाएगा कि सर ए ई बटे ई डी? हाँ बिल्कुल होगा। तो आपका हो जाएगा, इसीलिए ए ई बटे ई डी बराबर बीओ बटे ओडी, या फिर ऐसे भी लिख सकता है ओबी बटे ओडी, है ना, चलिए लिख दिया ओबी बटे ओडी। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। चलिए सेकेंड त्रिभुज पे काम करता है, ध्यान दीजिए आप लोग यहां पर। तथा देखिए यहां पर ओ ई समांतर, ओ ई समांतर क्या है? तो डीसी, ओ ई समांतर क्या है? तो डीसी। अब त्रिभुज क्या बन रहा है? ए सी डी, मतलब बी से कोई लेना देना नहीं है ना, ओ ई समांतर डीसी। तो त्रिभुज ए सी डी में क्या है बाबू? ओ ई जो है, ओ ई जो है वो डीसी के समांतर है, डीसी के समांतर है, ठीक। तो ओ ई जो है वो डीसी के क्या है? समांतर है। तो कहां से? तो लिख सकते हैं आप लोग रचना से ना, हम लोग रचना किए हैं, तो रचना से। तो बताइए क्या होगा फिर वही चीज, तो थेल्सपेरिया से क्या हो जाएगा बाबू? थेल्सपेरिया से, ध्यान दीजिए यहां पर फिगर पर ध्यान दीजिए, ए सी डी और ओ ई जो है वो डीसी के समांतर है, तो क्या नहीं हो जाएगा ए ई बटे ई डी? इसीलिए आपका हो जाएगा ए ई बटे ई डी, और आपका हो जाएगा ओ ए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ए ओ, आपका मर्जी। ए ओ बटे क्या होगा? तो ओ सी। ये क्या है बाबू? तो इक्वेशन 2 हो गया। आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन क्या है? 2 है ना। अब हम देखिए यहाँ पर भी देखिए ये ई बटे ई डी बराबर ओ बी बटे ओ डी, यहाँ भी देखिए ये ई बटे ई डी और ओ ए बाई ओ सी। देखिए ये टर्म दोनों सेम है ना, ये ई बटे ई डी और ये ई बटे ई डी, ये दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा आपका? ओबी बटे ओडी बराबर ओ ए बटे ओ सी। लेकिन मैथ तो अभी प्रूव नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर ए ओ है ना, ए ओ बटे बी ओ, फिर सी ओ बटे डी ओ। एक बात बताइए आप लोग, यहाँ जो है ना ओ बी है ना, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि बी ओ? फिर ओ डी है तो क्या लिख सकते हैं? डी ओ। यहाँ पर ओ ए तो हम लिख देंगे ए ओ, यहाँ पर ओ सी तो हम लिख देंगे सी ओ। देखो बाबू है ना, अब ए बी एक साइड मान लेते ए बी, अब इसको बी ए बी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, है ना, ए बी बोलिए बी ए बोलिए, बट अभी भी प्रूव नहीं हुआ लगता है। देखिए आप लोग, ये ओ बटे बी ओ है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ जो ये ओ है ना, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ डी ओ लिख रहा हूं और ये नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा तो सी ओ हो जाएगा। अब ये ऊपर ए ओ है ना, अब इसको नीचे लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, नीचे बी ओ होगा। देखिए अब हो सकता है प्रूव हो गया होगा। देखिए ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ और आपका सी ओ बटे डी ओ हो गया, है ना, प्रूव हो गया ना। अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो चलिए बाबू, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है ना, अरे नाम लिया गया ए बी सी डी, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए आपका ए बी सी डी क्या है? तो एक चतुर्भुज है। ए बी सी और डी क्या है? तो एक चतुर्भुज है। के बीकर्ण, तो जब बोला गया के बीकर्ण, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं के बीकर्ण। ये सब क्या खींच रहा हूं? तो बीकर्ण ड्रॉ कर रहा हूं।
देखिए बच्चों, बहुत लंबा चौड़ा विकर्ण बन रहा है, ठीक। ये आपका विकर्ण हो गया। नाम क्या है आपका? बीडी और एसी क्या है? दोनों विकर्ण है, एक दूसरे को देखिए है ना इस बिंदु पर काट रही है। तो चलिए नाम भी दे दिए, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ओ दे दिया, ठीक। तो आपको दर्शाना है नहीं, और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं ना, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है, मतलब ये गिवन है। क्या दर्शाना है कि ए बी सी डी एक क्या है? समलम है। मतलब ये जो ए बी सी डी है ना, आपको सिद्ध करना होगा, आपको प्रूव करना होगा कि ये जो ए बी सी डी चतुर्भुज है, आपको ये दिखाना होगा कि ए बी सी डी क्या है? एक समलम है। तो ये समलम कब होगा? जैसे मान लीजिए मैं एक चीज आप लोगों को समझा रहा हूं, जैसे ये वाला हो गया, मान लेते हैं ये वर्ग है ना, स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्यों है? तो आप बोलेंगे सर चारों साइड क्या है? बराबर है, और प्रत्येक कोण क्या है? तो 90 डिग्री है ना। ये स्क्वायर का क्या होता है? एक गुण होता है ना। उसी तरह यदि आप ए बी सी डी को समलम दिखाना चाहते हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये भी जो है और डीसी के समांतर है। यदि आपने इस मैथ में ए बी समांतर डीसी आपने दिखा दिया, तो आप बोल भी सकते हैं कि हाँ सर एबीसीडी क्या है? एक समलम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबू दिया क्या है वो लिख देंगे, ठीक। तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। यहां से यहां तक जो है ना, यहां से यहां तक मतलब शुरू कर रहा हूं, यहां से यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा ये क्या है? दिया है ना, ये क्या है? दिया है। और आपको प्रूव क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी जो है ये क्या है? समलम है। तो ए बी सी डी एक क्या है? समलम है। तो इस मैथ में बाबू है ना, इस मैथ में आपको रचना करना पड़ेगा। ए बी सी डी मतलब ए बी सी डी को समलम दिखाने के लिए आपको है ना खुद से रचना करना पड़ेगा। और रचना क्या है? रचना है बस इतना ही, डॉट डॉट से दिखा देंगे। और ये ई ले लेंगे है ना, ये ई मान लिए वाला। तो ओ ई मतलब ओ से लिख देंगे, ओ से ओ ई समांतर ए बी खींचा। तो चलिए मैंने रचना कर लिया है ना। अब प्रूफ करना पड़ेगा, प्रमाण करना पड़ेगा। तो चलिए बाबू है ना, बिना देरी किए शुरू करते हैं ना। हार्ड नहीं है, आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे देखिए, वैसे इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है ना कि आपको मतलब परेशान, मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ओके। अब ध्यान दी यहाँ पर, वो ई जो है ना, वो ई जो है मैंने रचना से अभी अभी मतलब ड्रॉ किया कि ओ ई जो है वो मतलब ए बी के समांतर है। ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है। तो एक बात बताए, क्या त्रिभुज नहीं बन रहा है? ए बी डी। ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है, तो आपका क्या बन रहा है? ए बी डी एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या है? क्योंकि ओ ई जो है, ओ ई समांतर क्या है? ए बी है। कहां से मिला आपको? तो रचना से। तो मैंने लिख दिया रचना से, ओके। तो थेल्स प्रीमिया से क्या हो जाएगा? मैंने कहा था बार बार मैंने कहा था ना कि यदि आपने 6.1 थ्योरम सिद्ध कर मतलब सिद्ध कर लिया है, तो है ना एक्सरसाइज जो होते हैं ना 6.2 का जितने सारे मतलब क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हैं ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 6.1 थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो देखिए बार बार थेल्स की एंट्री हो रही है ना, बार बार है ना थेल्स की ही एंट्री हो रही है, ओके। तो थेल्स में से क्या होगा? ए बी डी एक त्रिभुज हो गया, और ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है, तो क्या हो जाएगा आपका? इसीलिए ये ई बराबर क्या होगा? ई डी। मतलब आपका होगा ए ई बाई ई डी बराबर क्या होगा? बी ओ, बी ओ बाई क्या होगा? तो आपका डी ओ है ना।
देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना ना, सिर्फ बोलेंगे सर आप बीओ बटे ओडी कभी लिख रहे थे, अब लिख रहे हैं बीओ और डी। एक बात बताइए, बीओ मतलब क्या, वो भी, और ओडी यदि आप लिख रहे हैं तो डीओ लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं बाबू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन 1। लेकिन दिया है, क्या दिया है? ऊपर देखिए आप लोग, देखिए दिया हुआ है कि ए ओ बटे बी ओ और क्या है सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आपका हो जाएगा, है ना, देखिए बीओ को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बीओ और डीओ तो नीचे है ना, डीओ हो गया, और इधर आपका है ना एओ तो ऊपर है, और आपका है ना मतलब एओ है, अब यहाँ पर सीओ इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं किया मैंने, है ना, यहाँ पर देखिए आपका बीओ था, मैंने उसको ऊपर, है ना, नीचे है तो ऊपर गया, क्योंकि जब साइड चेंज होगा, है ना, तो ऊपर है तो नीचे गया, और ये ऊपर है तो नीचे आया क्योंकि साइड चेंज हुआ। इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन 2 हो गया, ओके। अब आपका होगा, देखिए मतलब मेरे पास समीकरण 1 और क्या है समीकरण 2 है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से। बोलो बाबू क्या होगा, बोल देंगे आप, आराम से बोल देंगे। देखिए यहाँ पर ये ई बटे ईडी, बीओ बटे डीओ, है ना, ये ओ बटे सीओ, बीओ बटे डीओ, देखिए एक जैसे चाहिए, देखिए बीओ बटे डीओ, बीओ बटे डीओ, ये हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ये ई बटे ईडी बराबर ये ई बटे ईडी, और इधर बच रहा है एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ, है ना। देखिए जहां भी ऐसा हो रहा ना, मैं देखिए जैसे आपको पता है कि यदि x बराबर मतलब कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए, है ना जी, यहाँ पर यदि आपका है कि पिंकी बराबर रिंकी, यदि आपका पिंकी बराबर रिंकी है, फिर रिंकी बराबर मान लेते हैं कि सलमा है। एक बात बताइए, देखिए यहाँ भी रिंकी है, तो क्या पिंकी बराबर सलमा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि पिंकी के बराबर रिंकी है और रिंकी के बराबर सलमा है, यहाँ भी रिंकी है, यहाँ भी रिंकी है, हर तरफ रिंकी है, तो पिंकी बराबर क्या हो जाएगा? सलमा हो जाएगा बाबू। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर भी है ना, देखिए यहाँ पर बीओ बटे डीओ तो हो जाएगा ये ई बटे ईडी और एओ बटे सीओ है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इसको गौर कीजिए, ये ई बटे ईडी और आपका है ये ई बटे ईडी और एओ बटे सीओ, तो क्या नहीं हो जाएगा थेल्स प्रीमिया के विलोम से, थेल्स प्रीमिया के विलोम से क्या नहीं हो जाएगा बाबू? देखिए और एक बार देख लीजिए आप लोग, ए ई बटे ईडी और एओ बटे, वो अलग बात है, सीओ लिखा हुआ है, ओसी भी तो बोल सकते हैं ना आप, तो क्या नहीं हो जाएगा थेल्स प्रीमिया के विलोम से? सर ईओ जो है, इसीलिए ईओ जो है क्या वो डीसी के समांतर नहीं होगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए है ना, देखिए मतलब यहाँ पर ए ई बटे ईडी है और एओ बटे सीओ है, इसीलिए आपका ईओ जो है वो डीसी के समांतर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, एवं क्या है तथा आप लोग को है ना, देखिए पहले देखिए यहाँ पर ओ ई जो है, ओ ई समांतर क्या है? तो ए बी है। तो कहां से मिला था आपको? तो रचना से मिला था, ये वाला है ना, रचना से। एक बात बताइए आप लोग, यदि ईओ समांतर, ईओ देखिए यहाँ पर ईओ है, यहाँ पर ओ ई है, एक ही बात है ना, एक ही बात है, ईओ समांतर डीसी और ओ ई समांतर ये भी, तो क्या नहीं हो जाएगा सर जी? देखिए फिर वही चीज हो रहा है, रिंकी पिंकी वाला बात हो रहा है, बार बार देखना रिंकी पिंकी वाला बात हो रहा है ना। ईओ समांतर डीसी, ओ ई समांतर ए बी, तो देखिए है ना, तो क्या नहीं हो जाएगा सर जी कि ए बी जो है क्या है, वो डीसी के समांतर है। दिखा दिया ना आपने, ये बी जो है वो डीसी के समांतर है। अतः ए बी सी डी एक क्या है? समलम है।
तो आपका मैथ यहां से खत्म हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, यदि प्यारे बच्चों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।